मजबूरी है, कैसी है, कोई करने वाला नहीं है। अरे नहीं, घोड़ा 1 अरब का भी नहीं बेचता, और जिसके पास जाएगा उसे माला माल कर देगा। हमने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है, समझ लो। घर में ऐसी छोटा छोड़ दे, ऐसी घूमता रहता है, बैठ के पास खड़ा करने में ऐसी खा आपके आंसू भी बता रहे हैं कि इतना जानवर से आज के टाइम पे कोई, जबकि हम खाली पाल ही रहे इसे, बैठ सवारी तो करते नहीं ना। हमें बैठ ही नहीं मिलता है। इसे बच्चे की तरह रखे, अपनी औलाद की तरह रखे, अपने भाई की तरह रखा है घोड़े को। आप बार बार इमोशनल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। आपको पता है मैं इस टाइम कहां पर हूं? भेंडौरा गांव में हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस घोड़े का नाम है सुल्तान। वही सुल्तान है ये। वही अपने सलमान खान से कम नहीं है। और आज सुल्तान की जो कहानी है ना, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इनके जो मालिक हैं अबुल खां जी, ये सुल्तान से इनका कुछ ऐसा रिश्ता है ना कि आप भी देखोगे तो आप कहोगे कि अभी भी हिंदुस्तान में लोग ऐसे हैं कि जानवरों से इतना प्यार। जब सुल्तान की बिकने की बारी आती है ना, जब इनके बच्चे कहते हैं कि पापा इसको बेच दो, तो इनकी आंख से आंसू छलक आते हैं। तो ऐसा सुल्तान में क्या है जो इनके मालिक सुल्तान को इतना प्यार करते हैं? चलिए आइए जानेंगे। और एक चीज़ और है, ये चाल भी बहुत धमाकेदार चलता है। चलिए आइए जानते हैं इनके ओनर से, ऐसा सुल्तान में क्या है जो ये घोड़ा औरों से अलग है। चलिए आइए बात करते हैं। और क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपना पहले पूरा नाम बताओ आप। अबुल हसन खान। अच्छा ये बताइए चाचा जान जी ये शौक जो है जी, कहाँ से चिपक गया? अरे ये गांव में घोड़े आए, उन्हें देख के मुझे भी शौक हो गया। अच्छा, और इसे 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे पास। घोड़े का नाम? इसका नाम है सुल्तान। सुल्तान, जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया है। अच्छा, उम्र की बात करें और उम्र इसकी लगभग 3 साल है, लगभग 3 साल के हाँ। आसपास। अच्छा, अभी और हाइट की बात करें तो? हाइट ये करीब 61 से ऊपर ही है। अच्छा, एक पैर सफेद है ना इसका? हाँ, इसका एक पैर सफेद है, एक पैर मत्था सफेद खुला है। हुआ है पूरा, और मत्था इसका जो खुला हुआ है। हाँ, मत्था बिल्कुल खुला हुआ है ऊपर से नीचे कितने तक। दिन हो गए आपके पास? मेरे पास इसे करीब लगभग 1.5 साल हो जाएगा। 1.5 साल हो जाएगा। अच्छा, 1.5 साल। नस्ल वसल जान गए हैं कुछ? ये नस्ल जो है इसकी सिंधी, ऐसी कोई मिलावट है सिंधी। हाँ। तो अभी इसकी स्पीड की बात करें तो कितनी? ये लगभग 38-40 चल रहा है। 38-40 चल रहा है। तो ऐसा क्या है कि जो और घोड़ों से ये अलग है आपके हिसाब से? क्या है इसमें ये इतना सीधा है। हाँ। लेकिन अभी इसकी पीठ पे बैठोगे नहीं हाँ। तो ये कहेगा भागो। अच्छा, भागो। हाँ, भागो। आप चलाते हो सवारी? मुझे तो बैठ ही नहीं मिलता है। सवाल तो ये इसी बात का तो वो अफसोस है। अफसोस है मुझे। तो जवान आदमी तो हो आप। नहीं, जवान है, मान रहे हो, जवान हो। अब लड़के मेरे थे यहाँ। इस घोड़े का करिश्मा ये है कि जिस दिन से ये घोड़ा मेरे पास आया है, मेरे सब काम बन गए। अरे इमोशनल क्यों हो गए आप? और मजबूरी है, कैसी है, कोई करने वाला नहीं है। अरे नहीं, घोड़ा 1 अरब का भी नहीं बेचता। हो सकता है मुझे बेचना पड़ जाए घोड़ा। अच्छा, तो बेचने के नाम से इतनी तकलीफ आपको क्यों भाई? इस करने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कितना लगाव है घोड़े से, और जिसके पास जाएगा उसे माला माल कर देगा। तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चेंज आया इसको? मैंने देखो लड़कों को शोरूम कराया दिल्ली, यहाँ भी मेरे सारे हालात बदल गए। जो परेशानी थी वो सब खत्म हो गई। तो आप क्यों बेचना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा है, मेरी रहती है तबीयत खराब। अच्छा, मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। गर्मी से मुझे एलर्जी है। हाँ। इस वजह से लड़के मेरे परेशान कर रहे हैं कि पापा तुम परेशान हो, हाँ। घोड़ा जो है बेच दो। हाँ। लेकिन मैं मना ही कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या लगाव हो गया इतनी जल्दी? हमने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है, समझ लो। घर में ऐसी छोटा छोड़ दे, ऐसी घूमता रहता है, बैठ के पास खड़ा करने में ऐसी खा रहा है। आपके आंसू भी बता रहे हैं कि इतना जानवर से आज के टाइम पे कोई, जबकि हम खाली पाल ही रहे इसे, बैठ सवारी तो करते नहीं। ना। हमें बैठ ही नहीं मिलता है। बच्चे हमारे बैठते हैं, दिल्ली से आ जाते हैं कभी महीने 2 महीने में। एक चीज मुझे आपने और बताई थी कि ये जब आपके पास नहीं था, हाँ, तो आप किसी कारणवश कहीं ये बांधा गया, तो क्या कहानी अरे थी? इसकी तो अजीब कहानी थी। असल में मेरे दामाद ने 4 घोड़े लिए थे। जी। और ये घोड़ा जो था 4 जगह बंधा। अच्छा।
एक जगह रोड पे बंधा, पता नहीं कीड़ों ने काटा कि इसके पूरे जिस्म पे छेद हो गए थे। तो आप वो नहीं देखा गया और फिर दूसरी बात, फिर वो गांव आ गया घोड़ा हमारे। मैं घोड़ा देखने जब गया तो घोड़ा मेरे चिपट जा रहा था। मैं बहुत रोया और घोड़ा खोल लाया मैं। तो उस दिन आपको ये अफसोस हुआ है? हाँ, उसी दिन से पहले से ही मोहब्बत थी इस घोड़े की मुझे। 4 घोड़े थे, एक घोड़ा वो भी बहुत शानदार था, लेकिन वो जिसके पास गया उसने लाठियों से मारा। मुझे तकलीफ होती थी उस घोड़े की, और अब उसने तांगे वाले के हाथ बेचा है वो घोड़ा। और वो इतना अच्छा घोड़ा था, उसने लाठियों से मार के बेकार कर दिया उस घोड़े को। कहने का मतलब है कि घोड़े को जो लोग मारते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है, समझे। मारना नहीं चाहिए, मेबू का जानवर है और इतना समझदार है जिसका कोई ठीक नहीं। अब बेचने की बात आती है जी, तो आपने कुछ प्राइस सोचे हैं इसके? मेरा कोई प्राइस नहीं है। हाँ। मेरा कोई प्राइस नहीं है। हाँ। समझे, कोई प्राइस नहीं है। ये तो जो मुझसे आएगा या फोन करेगा मेरे पास, हाँ। तो मैं उसे ना कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, ना कुछ नहीं करूँगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। शौकीन आदमी के लिए ये घोड़ा है। हाँ, मैं शौकीन को ही दूंगा, ऐसे वैसे को नहीं दूंगा। अब ये ऐसे वैसे कहा दोगे, आपके ये आंसू नकली थोड़ी है। हाँ, ऐसे वैसे को नहीं दूंगा। हाँ। और उससे भी वायदा करूंगा, उस घोड़े को ले जा रहे हो कम से कम 1 साल पास रखना इसे। मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे यहाँ करने वाला कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं सुल्तान घोड़ा है। जैसे कि बड़ी हमारे चैनल पे हंसी मजाक तो रहता है, लेकिन आज जो थोड़ा सा इमोशनल कहानी है अबुल खान जी की, आप देख सकते हैं। ये घोड़ा है इनका, और स्पीड बताई है इन्होंने। किसी किस्म की में कोई कमी नहीं है घोड़े में। अब जब मेरे बच्चे मुझे मजबूर कर रहे हैं, इधर मेरी तबीयत भी खराब रहती है। हाँ। मुझे एलर्जी में जरा चलता हूँ, मेरी सांस पे जोर हो जाता है। इन्हें खोलने बांधने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। हालांकि बहुत सीधा है, घोड़ा भी समझ रहा है, आप इमोशनल बहुत सीधा है। और मेरी बीवी से मुझसे ज्यादा हिला हुआ है। अच्छा, और क्या, मेरे बच्चे हैं। थोड़ा प्यार व्यार कर लो घोड़े को, बड़ा यार मेरा सुल्तान है। हाँ सुल्तान, सही से खड़े हो। बहुत सीधा है, जहाँ खड़ा कर दोगे वहीं खड़ा रहेगा। ये लोग जो नए घोड़े पाल रहे हैं या पुराने जो भी पाल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन लोगों को यही मैसेज है कि ये घोड़ा जो है बहुत समझदार जानवर है। कुत्ता तो है ही वफादार, लेकिन ये भी वफादार कम नहीं है, उससे ज्यादा वफादार है ये। समझे, ये इतना समझदार है कि अपने मालिक को दूर से समझ जाता है। मेरी मोटरसाइकिल गांव में घुसते ही फौरन आवाज देगा। मारते हारते कूटते हैं लोग, मारते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। समझे, इसे बच्चे की तरह रखे, अपनी औलाद की तरह रखे, अपने भाई की तरह रखे घोड़े को। आप बार बार इमोशनल हो जाते हैं। बस यही है कि थोड़ा मजबूरी आ गई है मेरे सामने, नहीं तो मैं इसे जिंदगी में बेचने का नाम भी नहीं लेता। आप कह रहे 1 अरब का नहीं बेचता? नहीं बेचता। मेरे पास जो ऑफर आई, मैंने उनसे कह दिया मैं इसे बेचा ही नहीं हूँ, किसी कीमत का बेचा नहीं हूँ। मुझसे कहा कितने पैसे लोगे बताओ। समझे, मैंने कहा मैं बेचा ही नहीं हूँ। चलिए, आपने टाइम निकाला, हमसे बात करी, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, और लोगों को अच्छा मैसेज भी मिला, और आपका घोड़े से प्यार देख के हमें बड़ी खुशी भी मिली। चलिए, कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब हमें कोई ऑफर देगा तो हम उसे बताएंगे, और सही पैसों में उसे दे भी देंगे हम। ठीक। हाँ, सही पैसों में हम दे भी देंगे, इसलिए कि हम पड़ गए अकेले। ठीक है। हम पड़ गए अकेले। लड़के हैं, वो दिल्ली शोरूम करा दिया है नोएडा में। जी। समझे, अब वो थोड़ी आएंगे बार बार। वो हमें परेशान कर रहा है कि पापा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। समझे, और गांव में लोग आके कह रहे हैं कि घोड़ा मत बेचो, घोड़ा तुम्हारा बेचने का नहीं है। मैं मजबूर हो गया हूँ, क्या बताऊँ। चलिए, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, नहीं करते हैं, मगर होना मजबूरी करा देती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद यही करते हैं कि आपका जैसा प्यार है, लोग ऐसे ही अपने घोड़ों से प्यार करें। हम तो कहते हैं भाई, ये प्यार से घोड़े रखो, इन्हें मारो तोड़ो नहीं, इनका ध्यान रखो, गर्मी में बंधे, इन्हें नहलाओ, इन्हें सही जगह बांधो। समझे, सही जगह बांधो। ये थोड़ी है कि तुमने धूप में बांध दिया और खुद आराम से पंखे में लेटे हुए हो, क्या फायदा। जानवर है, हम इसे अपनी औलाद की तरह रखते हैं। कभी कभी ज्यादा गर्मी देखी तो हमारा कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, हम मुँह ही खड़ा कर लेते, तख्त पे हम भी लेटे, हमारा घोड़ा खड़ा हुआ है। ये नहीं कि पलंग भी बिछे हुए, चाहे तो पीछे पैर रख के पलंग पे पलंग तोड़ सकता है। अभी तुम्हारे सामने सब पलंग बिछे हुए हैं, जरा सी जगह में से हम निकाल के लाए घोड़ा।
समझे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया शुक्रिया।